आज का ये वीडियो हम तरबूज के किसानों के लिए बनाए हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्यों तरबूज में नुकसान होता है। अगर ये आज का वीडियो आपने देख लिया तो तरबूज में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसमें हम आज 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है खर्च कितना करना है, कितना नहीं करना है। ये किसान भाइयों को आज समझ में ही नहीं आता। हमें खर्च कितना करना है ये चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये ओवरऑल कॉस्ट है जो पर एकड़ में अपने को खर्च निकल के आता है। ऑन एवरेज 60 से 75 हज़ार रुपये 1 एकड़ में तरबूज की फसल में खर्च होता है। हमें ये देखना है कि हम इससे कम या इससे ज़्यादा तो किसी में कर नहीं पाते या फिर कर रहे हैं क्या। तो अगर ऐसा है तो हमें उसे कहीं ना कहीं फ़िक्स करने की ज़रूरत है, नहीं तो तरबूज की फसल में नुकसान होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मल्चिंग की अगर बात की जाए तो मल्चिंग का 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आएगा। सीड की बात की जाए तो सीड में 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च आएगा। फर्टिलाइज़र में जो तुम्हारे वाटर सोल्यूबल ग्रेड्स है वो सारे 25 से 35 हज़ार के बीच में होने चाहिए। स्प्रे जो है 15 से 20 हज़ार का स्प्रे होगा टेंटेटिवली। और जो ट्रैप्स आते हैं स्टिकी ट्रैप्स और मेलोन फ्लाइज वाले ट्रैप, वो 1.5 से 2 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्च आता है उसका। ऐसा कुल मिला के 60 से 75 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्च आता है, जिसमें आप बेहतरीन फसल उगा सकते हैं बिना किसी डाउट के। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है मल्चिंग एंड ड्रिप। मल्चिंग एंड ड्रिप का इसका मतलब ये है कि बहुत सारे किसान भाइयों को अभी भी ये समझ नहीं है कि वो मल्चिंग और ड्रिप का कितना अच्छा इस्तेमाल तरबूज की फसल में होता है। बहुत सारे किसान भाई अभी भी मल्चिंग और ड्रिप के बिना ही तरबूज की फसल लगाया करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र में उनका 15 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च हो जाता है। स्प्रे भी आपके 2-4 ज़्यादा ही लग जाएंगे, उसमें भी 10 हज़ार रुपये खर्च ज़्यादा आ जाएगा और वही है, और ईल्ड तुम्हारी कम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान मल्चिंग और ड्रिप से ज़्यादा है, कॉस्टिंग जो है ज़्यादा बन के निकल के आती है। तो तरबूज जो है मल्चिंग और ड्रिप की बिना करना ही नहीं चाहिए, जिससे हमारा खर्च बढ़े और जो प्रोडक्शन है वो घटे। इसीलिए हमें मल्चिंग और ड्रिप के बिना कोशिश यही करनी है कि तरबूज जो है मल्चिंग और ड्रिप पे ही लगाया जाए। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है बेसल डोज। जी हाँ, बेसल डोज तरबूज की फसल में कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेसल डोज में जो आपका यूरिया, डीएपी, जो भी एसएसपी लेते हो आप, इसको लागू होने में ही एक स्पेसिफिक टाइम लग जाता है, 30 से 40 दिन का समय लग जाता है। उसमें तो फसल जो है उसके वेजिटेटिव ग्रोथ पार करके फ्रूट सेटिंग में लग जाती है। तो उस समय जो बेसल डोज का ज़रूरत होता है वो बेसल डोज बिल्कुल ना के बराबर समझी जा सकती है। इसीलिए हमें बेसल डोज देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बेसल डोज जो भी हम देते हैं वो अगर अगली फसल अपन उसी मल्चिंग पे उसी ज़मीन पे ले रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी असरदार या फिर कारगर होती है। पर अगर हम सिंगल फसल ले रहे हैं तो उसमें बेसल डोज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सीड या सीडलिंग। सीड या सीडलिंग में हमें इस तरीके से समझना है कि जो भी किसान भाई सीडलिंग मतलब पौधे जो नर्सरी से परचेस करके आते हैं वो जल्दी 10 दिन पहले जल्दी तो आ ही जाएंगे, पर जो कॉस्टिंग 1 से 1.5 गुना बढ़ जाती है वो कहीं ना कहीं हमारा जो पर एकड़ का एवरेज है वो भी बढ़ा देगा। हम इस चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल स्पेसिंग और उसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर एकड़ कितने बैठते हैं। तो अगर बात की जाए इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो 6/100 पे हमारे 7000 एक आइडियल स्पेसिंग मानी जाती है और आइडियल प्लांट्स पर एकड़ माने जाते हैं। तो 5/1 पे आप देख सकते सबसे ज़्यादा है, वही 6/2 पे सबसे कम है। तो इसके अनुसार भी अपन डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हम सीड लगा देते हैं, सीड भले ही 10 दिन लेट हो जाएगा पर हमारी फसल काफ़ी तंदुरुस्त रहेगी, साथ ही साथ हमारा कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सीड और सीडलिंग में कोई ख़ास फ़र्क आज तरबूज की फसल में तो स्पेसिफिकली हमें नज़र नहीं आता है। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप डेफिनेटली सीड लगाया करें, जिससे 1 या 2% भी अगर पौधे का जर्मिनेशन नहीं हुआ तो आप ज़्यादा नुकसान सहन करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो वैरायटीज़ में हमें कभी भी प्रीफर यही करना चाहिए कि जो मार्केट में नई वैरायटीज़ आती है वो नई वैरायटीज़ कंपनियां काफ़ी रिसर्च करके मार्केट में लाती है और हमें नई वैरायटीज़ की तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए, जिससे मार्केट में हमें अच्छा मिले और जो भी डिसीजेस वगैरह आते हैं वो मिनिमम डिसीजेस वगैरह उसके लिए वैरायटी ससेप्टेबल रहे। तो इसीलिए हमें वैरायटी भी मार्केट में चलने वाली, हमारे एरिया में आने वाली, थोड़ा मार्केट इंटेलिजेंस करके किसान भाइयों से पता करके हमारी वैरायटी चूज़ करनी होती है। तो वैरायटी में भी हमें बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटी चूज़ नहीं करनी है, जिससे हमारे स्प्रेज बढ़ जाएँ
या फिर उस पर डिसीज़ आ जाए, विल्टिंग आ जाए और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कम दिखे। इसलिए हमें नई वैरायटी नए मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चूज़ करनी होती है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, मैं किसी वैरायटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हमें ये वैरायटी हमारे एरिया में कौन सी चलती है, कौन से किसान भाई लगाते हैं, व्यापारी कौन से वैरायटीज़ को ज़्यादा डिमांड या प्रेफर करते हैं, वो हमारा खुद का कॉल है। वैरायटी पर कभी भी मार्केट के हिसाब से नई वैरायटीज़ चूज़ करनी चाहिए। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ड्रिंचिंग। ड्रिंचिंग में हमने जैसे भी हम स्टार्टिंग में ड्रिंचिंग करते हैं, उससे हमारे आने वाले 3 से 4 स्प्रे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और हमारे 7 से 8 हज़ार रुपये तक की बचत भी हो जा सकती है। तो ड्रेंचिंग में हमें सीवीड, ह्यूमिक, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या हुई कोई खाद जो 19-19 हो, 0-34 हो, ये हमें ड्रेंचिंग में स्टार्टिंग में अपन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली 19-19। तो इससे ड्रेंचिंग करने से पौधे की जो वाइग्रस ग्रोथ हमें इनिशियली जो मिलती है और उसी की वजह से जो अटैक और जो डिसीज़ेस वगैरह आने के चांसेस बाद में होते हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं, जिससे हमारे पैसे की तो बचत हो ही जाएगी, साथ ही स्प्रे और टाइम की भी बचत हो जाएगी। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है स्टिकी ट्रैप्स। स्टिकी ट्रैप जैसे कि मैंने बताया आपको येलो और ब्लू कलर के स्ट्रैप्स लेने हैं। 80% आप येलो लगा सकते हैं, 20% आप ब्लू लगा सकते हैं। ये 100 ट्रैप्स पर एकड़ होने चाहिए, जिससे हमारे 2 से 3 स्प्रे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये मार्केट में आपको 10 रुपये पर स्ट्रैप के हिसाब से अवेलेबल हो जाएंगे। इसका खर्चे भी आपको 1000 के आसपास आता है, पर किसान भाई इसको प्रीफर नहीं करते और जिसकी वजह से 2 से 3 स्प्रे बढ़ जाते हैं और कॉस्टिंग अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो हमें स्टिकी ट्रैप्स का डेफिनेटली यूज़ करना है, जिससे हमारी तरबूज की फसल की जो कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज़ हो जाए और हमारा जो भी ईल्ड आएगा उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखे। उसके बाद मेलोन फ्लाई के भी स्ट्रैप्स आते हैं। मेलोन फ्लाई का स्ट्रैप्स भी 70 से 80 रुपये के आसपास आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रूट सेटिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर मधुमक्खी आएगी नहीं तो फ्रूट सेटिंग होगी नहीं, फ्रूट सेटिंग अगर होगी नहीं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हमें मेलोन फ्लाई भी स्टिकी स्ट्रैप्स के साथ कम से कम 10 पर एकड़ के हिसाब से लगानी है, जिससे फ्रूट सेटिंग काफ़ी अच्छी हो। वो जब भी फ्लावरिंग स्टेज पे पौधा आ जाता है 35 दिन के बाद, तो वहाँ पे हम ये मेलोन फ्लाई डेफिनेटली लगाए, जिससे बाकी अलग जो हमें कुछ लोग शहद वगैरह स्प्रे करते वो करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में अगर हम बल्क में फर्टिलाइज़र परचेस कर लेते हैं किसान भाइयों के साथ, जिसमें हमें अच्छा रेट मिल जाता है, अच्छा रेट अगर मिल तो ओवरऑल कॉस्ट फॉर फर्टिलाइज़र अपनी कम हो जाती है। आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि NPK का क्या डोज होना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।